नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नोपनिषद, जिसमें पिपलाद ऋषि एक प्रश्न के उत्तर में त्रिमात्र ओंकार की उपासना का वर्णन इस प्रकार करते हैं। यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायेत्। सह तेजसी सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरः त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै सः पाप्पना विनिर्मुक्तः सह सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकं सह एतस्मात् जीवधनात् परात् परं पुरीशयं पुरुषम ईक्ष्यते तत एतो श्लोको भवतः। यानी कि जो साधक फिर त्रिमात्र ओम इस अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करे, वह तेज से सूर्यलोक के समान हो जाता है। एक मात्रा की उपासना करने वाला पृथ्वीलोक में, द्विमात्रा की उपासना करने वाला सोमलोक अर्थात चंद्रलोक में, और त्रिमात्रा की उपासना करने वाला सूर्यलोक में पहुंचता है। सूर्यलोक भी सोमलोक की तरह कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सूर्य की ज्योति के समान जगमगाता है, ज्योतिर्मय हो जाता है। यह ऐसा ही है जैसे सांप केंचुली से मुक्त हो जाता है। यथा पादो उदरः त्वचा विनिर्मुच्यते, वैसे वह पाप से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। एवं सह पापना विनिर्मुक्तः, और सामवेद के सहारे ऊपर उठकर ब्रह्मलोक को चला जाता है। सह सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकम, और इस जीव धन शरीर से ही परात्पर पुरुष पर ब्रह्म को देख लेता है। सह एतस्मात् जीव धनात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते। जैसा कि पहले भी कहा है कि एकमात्र ओंकार का अर्थ है ओंकार की कुछ कुछ उपासना। द्विमात्र का अर्थ है बहुत काफी उपासना। त्रिमात्र का अर्थ है ओंकार की ही उपासना में रत हो जाना, मग्न हो जाना। पृथ्वी लोक, सोमलोक तथा सूर्यलोक भी मानसिक स्थितियों को सूचित करते हैं। पृथ्वी लोक का अर्थ है भौतिक सुख लाभ, सोमलोक का अर्थ है मानसिक शांति, और सूर्यलोक का अर्थ है आध्यात्मिक प्रकाश। इसी प्रकार ऋक यजु साम भी ओंकार की त्रिमात्राओं की तरह ही त्रय विद्या का प्रतिनिधि है। ऋक यजु साम को ज्ञान, कर्म तथा भक्ति का प्रतीक भी समझा जा सकता है। इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ न लेकर अर्थवाद परक अर्थ लेना चाहिए। अर्थात जब किसी बात की महिमा का बखान करना हो तब कोई अच्छी बात कह दी जाती है, जिसका अभिप्राय सिर्फ पढ़ने सुनने वालों को प्रेरणा देना होता है। इस संबंध में ऋषि पिपलाद एक श्लोक का और उल्लेख करते हैं। ऋग्भिः एतं यजुर्भिः अंतरिक्षम सह समाभिः यत तत कवयः वेदयन्ते तद ओंकारेण एव आयतनेव अनुएति विद्वान यत तत शांतम अजरम अभयम परम चैति। ऋग्वेद की ऋचाओं से उपासक को पृथ्वी में स्थित भोगेश्वरी प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों से अंतरिक्ष, सोमलोक की सौम्यता उसे प्राप्त होती है। सामवेद के गान से कवियों का कहना है जो वह सूर्यलोक का तेज है, वह उसे प्राप्त होता है। अगर ऋक, यजु और साम के बिना कोई विद्वान ओंकार के सहारे से ही पृथ्वी लोक के भोग, ऐश्वर्य, सोमलोक की सौम्यता तथा शांति एवं सूर्यलोक का तेज प्राप्त करना चाहे तो उन्हें प्राप्त कर सकता है। तम ओंकारेण एव आयतनेन अनुएति विद्वान। इस प्रकार ओंकार की उपासना के सहारे जो शांत, अजर, अभय, परात्पर है वह प्राप्त हो जाता है। यत तत शांतम अजरम अभयम पर च इति। पंचम प्रश्न यह था कि जो व्यक्ति जीवन भर ओंकार का ध्यान करे, वह इस ध्यान से किस लोक को प्राप्त होता है। पिपलाद ऋषि कहते हैं, त्रिमात्र के ध्यान से ही जीवन भर ओंकार की लगन लगाने वाला व्यक्ति को संसार के सुख ऐश्वर्य तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही मानसिक शांति तथा तेजस्विता भी प्राप्त होती है।
जो सिर्फ संसार में रमे रहने वालों को नसीब नहीं होती। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में हम पढ़ेंगे प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत अगला प्रश्न। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।